चेक चेक। हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देखेंगे कि भाई सेल्फ स्टडी टिप विदाउट कोचिंग। ठीक है, सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन यही पूछता है कि सर क्या मैं सेल्फ स्टडी करके बिना कोचिंग के 95% बोर्ड एग्जाम में ला सकता हूं क्या? यस ये सवाल कितने बच्चों को आता है? यस बेटा, इसका जवाब है हाँ, आप ला सकते हो, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यस डेफिनेटली पॉसिबल है। यू कैन इजीली स्कोर 95% बाय सेल्फ स्टडी ओनली विदाउट एनी कोचिंग, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बट जो बच्चे ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, आई विल टेल यू फ्यू टिप्स। ठीक है, ऑब्वियसली जो बच्चे कोचिंग करें उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, तो गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई विल टेक 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, बस 10-15 मिनट में ये पूरी चीज आपको मैं बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड यूजफुल टिप्स हैं। ठीक है, शुरू करें। वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज है भैया, अगर आप सेल्फ स्टडी करके, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके 95% लाना चाहते हो, सबसे पहला है बेटा आपका गोल सेट होना चाहिए। मैक्रो एंड माइक्रो गोल। मैक्रो मतलब कि भाई 2 महीने में आपका कितना काम हो जाना चाहिए। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि प्लानिंग, कि आपने प्लान, आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप कब तक खत्म कर दोगे। सिलेबस मैं कब तक खत्म कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, मेरे डेली टारगेट्स क्या हैं, मेरे को मॉक टेस्ट कब कब देने हैं, मेरे सोर्सेस क्या है पढ़ने के। ठीक है, ये आपको सब रेडी होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान से देखो, गो थ्रू द सिलेबस एंड डिवाइड द प्लान। आपको सिलेबस देखना, आपको देखना है कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कब कब मैं इसको खत्म करूंगी। ठीक है, प्लान बनाना है। दूसरा, हाउ मेनी पेजेस ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी, मतलब हर रोज आप कितना पढ़ने वाले हो। तीसरा, मेक श्योर यू हैव अ बफर। कई बार क्या होता है यार, जैसे कि दिवाली आ रही है, ठीक है, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ गया, शादी आ गई, तो मिस हो गए, अभी बीमार हो गए, तो उसको कवर करने के लिए एक आपके पास बैकलॉग रखना चाहिए। मतलब बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, फिर दिन होना चाहिए। संडे को आप रख सकते हो बेसिकली। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा गोल सेटिंग इसको कहते हैं। आपके स्कूल में भी कहते होंगे, देखो वो कहते हैं ना, इब्राहिम लिंकन वाली स्टोरी है कि अगर आपको 10 घंटे दिए पेड़ काटने के लिए तो आप क्या करोगे। इब्राहिम लिंकन बोले, भाई मैं 4 घंटे तो अपनी एक्स को शार्प करूंगा, फिर काटूंगा। मतलब प्लानिंग करूंगा, समझ रहे हो? ये नहीं कि धड़ाधड़ लगे पड़े हो, पढ़ रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जो मन कर रहा है वो करो, नहीं। प्लान बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेल प्लान्ड इज हाफ डन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। और प्लानिंग से पहले मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा भाई किस तरीके की डिफिकल्टी होती है। बच्चे कहते हैं सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मुझे समझ में तो कुछ आएगा नहीं। बेटा बट आपको ये तो क्वेश्चन इंग्लिश तो पढ़नी आती है ना, तो आप जब क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ रहे होगे ना असली में, तो कोई भी वो चमकेगा ना, आपको अरे ये तो मेरे को आता था, ये तो पेपर में उसमें प्रीवियस में था, मतलब इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, सबके लिए। ठीक है, तो यस प्लान कर लो सबके लिए सारे। अब मैं तो बस साइंस के लिए बता रहा हूं, आपको पूरा का पूरा सारी की सारी सब्जेक्ट्स के लिए प्लान बनाना है अपने टाइम टेबल में। ठीक है, नंबर 2, मेंटल कॉन्शियसनेस। ठीक है बेटा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बार बार अपने आप को चेक करो कि मैं सही कर रहा हूं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हटाओ, पॉजिटिव सोचो कि मैं कर लूंगा। बेटा बहुत नेगेटिव थॉट, बच्चे कहते हैं कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे प्री बोर्ड में कम नंबर आए, मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। बेटा सब नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 हैबिट्स फॉर हाईली सक्सेसफुल पीपल। उसमें मैंने बताया कि यार इमोशंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसी चैनल पे आप देख सकते हो, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स करना भी जरूरी होता है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना। बीमार नहीं होना पढ़ते पढ़ते, रात को पढ़ रहे हो 3-4 बजे तक, सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो इससे क्या आपका दिमाग खराब हो जाएगा। रिलैक्स, अच्छे से 8 घंटे की स्लीप लेनी है, और ध्यान देना है कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। फिर बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। जब भी कोई टेस्ट हो उसको अच्छे से पढ़ के जाके देना है। ठीक है, चाहे प्रिपेयर्ड हो ना, उसको टेस्ट को देना जरूर है। कई बार बच्चे मेरे को एक्सक्यूज देते हैं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, इसे मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैं बाद में दूंगा। गलत, आपको देना है टेस्ट। हेल्दी खाना अच्छे से खाओ और स्टे बिजी। ठीक है, खाना अच्छे से खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना, पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं। ठीक है, या फिर रोड साइड मत खाओ, बीमार नहीं हो जाना। इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरिया है आपका। ठीक है, यस बिजी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे पड़ो, बी वेरी वेरी, इसके कहते हैं थॉटफुल। देन
मेक योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस योर अलाई। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस। कितने लोगों को अपने फोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। कितने लोग अपने फोन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो? सर मैं पढ़ने बैठता हूं, 5 मिनट में मैसेज आता है, मैं देख लग जाता हूं, या फिर मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जाता हूं, करते चले जाती हूं, तो मैं क्या करूं? क्या दिक्कत है? डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कंट्रोल करना सीखो बेटा। इसको आप देखो, फोन के अच्छे यूज भी है, बुरे यूज भी है। यूट्यूब पे आप जैसे कि हमारा 9th and 10th का चैनल देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, या फिर कोई और वीडियो देख के एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। दोनों इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, मजा आता है ना, बट यू कैन यूज इट। ठीक है, जैसे कि माई होमवर्क करके एक ऐप है, वो स्टूडेंट को प्लानर बनाने में हेल्प करती है, स्लीप साइकिल कंट्रोल करने के लिए। पीडीएफ रीडर यूज करते हैं बच्चे, फोन से पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के पास वो लैपटॉप खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वो फोन से ही पढ़ लेते हैं। आप यूज करो इन चीजों को, ठीक है। और बेस्ट चीज मैं बताता हूं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाओ, हर फोन के सेटिंग्स में जाओ, नोटिफिकेशन वाला कॉलम होता है उसको ऑफ कर दो। क्या करना है? नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर दो नोटिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, मैं बता नहीं सकता कितनी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर दो। पर हर 5 मिनट में आपका फोन नहीं बजेगा ना, व्हाट्सएप, मतलब आपके फोन आपको कंट्रोल ना करे, आपको अपने फोन को कंट्रोल करना, ये चीज जरूरी होती है। यू शुड कंट्रोल योर फोन रादर देन योर फोन कंट्रोलिंग यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट। नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। यहां पे बच्चे बहुत गलती खा जाते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उनको लगता है वो सही पढ़ रहे हैं, उनको लगता है वो सही कर रहे हैं, बट एंड में जाके पता चला वो जो पढ़ रहे थे वो तो एकदम गलत पढ़ रहे थे। उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बट पेपर में नंबर नहीं आते। तो कैसे ट्रैक करोगे? पीरियोडिक टेस्ट। यू हैव टू गिव टेस्ट पीरियोडिकली। आपको पीरियोडिक टेस्ट देने हैं, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेस्ट कैसे दिए जाएं सर? समझो बेटा, देखो कुछ तो सैंपल पेपर, जैसे कि सीबीएसई ने ही सैंपल पेपर दिया है, फिर बाकी का आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, उसको अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, या फिर आपके दोस्त के स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो उससे ले लो, अपना क्वेश्चन पेपर उसको दे दो, एक्सचेंज कर लो, या फिर वेदांतु में हम कई बार क्वेश्चंस कराते हैं वेदांतु के चैनल पे ही, वो करो। तो आइडिया इज टू डू मोर क्वेश्चन पेपर, जितने क्वेश्चन पेपर हो सके उतने क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, समझे? इससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा। सॉल्व द मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद उसको रिव्यू करो। सॉल्व करने के बाद देखो मैंने कहां गलती करी है, यार मैं तो ये सोच रहा था इसका आंसर तो और कुछ है, सिली मिस्टेक कर दी, वो भी आपको पता चलेगा, समझ लो। फिर असाइन रीजनेबल डेडलाइंस, मतलब कि हर हफ्ते आपको करना ही करना है। फिर गोल ट्रैकिंग ऐप तो आपको पता ही है ना, कि कहां गलती हो रही है बेटा। और जो छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी अगर आप एक करा, मतलब गलतियां और जो विन्स होते हैं, छोटी छोटी जो आपकी जीत होती है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, आपको समझ आएगा कि सेक्शन ए में मेरा कितना टाइम लगता है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी, सेक्शन डी में कितना टाइम लगता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, समझ लो। तो जितना ज्यादा पेपर दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप पेपर में घबराओगे नहीं, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें हेल्प करें। लुक फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ, कुछ भी हो रहा है कि कहां गलती हो रही है भाई। कई बार होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, बट फिर भी छोड़ना नहीं है, लगे रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स टू अवॉइड, प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि यार कल कर लेंगे यार, अरे कल देख लेंगे यार, छोड़ो अभी, सबसे ज्यादा दिक्कत ही होती है, ठीक है। यस, है ना। कई बार कहते हैं एक प्रॉब्लम पे अटक जाते हैं, उसी पे टाइम वेस्ट हो जाता है। एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा, उसी पे बैठे हुए हैं, दिन निकल गया। छोड़ दो, कोई चीज समझ नहीं आती छोड़ दो, अगले दिन फिर ट्राई करो, दोबारा छोड़ो, फिर अगले दिन ट्राई करो, समझो। उसको लेके बैठे मत रहो, दिन वेस्ट मत करो, ठीक है। हर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है, बट बेटा ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। चलो उसको टाइम दो, गैप दे के धीरे धीरे करो। जैसे कि आप लोगों को वन शॉट्स बहुत ज्यादा पसंद है, सबको वन शॉट चाहिए, वन शॉट, ठीक है। वन शॉट अच्छी बात है, बट जो बच्चे ना हमारा एक एक लेक्चर देखने के बाद वन शॉट देखते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है वन शॉट। बट जो सीधा वन शॉट देखते हैं उनके थोड़ा कम यूजफुल है, समझो। जिसने छोटी छोटी चीज देखी ना, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ाते हैं। जैसे आप उमंग देखते हो, हम डिटेल में एक एक सेशन लेते हैं, फिर उसके बाद वन शॉट करते हैं चैप्टर का। मतलब एक चैप्टर है, उसके हमने 4 सेशन में उसको खत्म करा, फिर हम वन शॉट लेते हैं। बच्चों को वन शॉट करना ज्यादा पसंद है, ये 4 नहीं देखते, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और आपको पता ही है कि सारा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। यस,
सिट ऑन द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, सिट ऑन द फ्रंट इन क्लासरूम, ये तो अच्छी बात होती है ठीक है। बैक बेंच पे बैठना भी ठीक है, मतलब चलो ये मैं इसको इग्नोर मार देता हूँ, ठीक है। बैठ जाओ कहीं पे, दिमाग अपना सही रहना चाहिए, ठीक है। यस, डू नॉट वेट अंटिल टेस्ट टू नॉक, मतलब बच्चे कहते हैं टेस्ट के दिन ही पढ़ते हैं। कितने लोगों ने ऐसा करा है कि टेस्ट वाले दिन ही पढ़ते हो? भाई जो पढ़ा रहे हैं उसको उसी दिन पढ़ लो। और वेदांतु में तो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं टीचर्स, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आई वुड से एक बार समझ आ जाए ना वो बहुत, आई गेस आपको, आप मानोगे वेदांतु के सारे टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको एक बार पढ़ लिया क्लास में, समझ आ गया, फिर आपको बस रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं कि एग्जाम के दिन पहले बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो यस, तो यही बात थी गाइस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है मेरे ख्याल से, मस्ट डू रिव्यू योर मिस्टेक, अपनी गलतियां देखो। जब भी आप मॉक टेस्ट करो, कुछ भी करो, उसके बाद देखो कि मैंने कहां गलती करी है भाई, इसमें कहां पे गलती हुई है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर रिवाइज द चैप्टर, सारे चैप्टर को आपको रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन, बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं रहता, जो पढ़ता हूं या पढ़ती हूं याद नहीं रहता, ये किस किस की दिक्कत है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, किस किस की दिक्कत है? सर जो पढ़ता हूं याद ही नहीं रहता, क्या करूं? क्या करो? रिवाइज करो, बार बार, एक बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार रिवीजन तो मैंडेटरी है टू रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है। और सबसे आखिरी में रेफरेंस फ्रॉम द सोर्सेस, कुछ बच्चे 10 रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, नहीं, एक रेफरेंस बुक चुनो, उसी को करो बस, ज्यादा करने की जरूरत नहीं यार, 10th क्लास की परीक्षा है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक टीचर से पढ़ो, बच्चे कहते हैं 10 सेम वीडियो को 10 जगह देख रहे हैं, नहीं, एक टीचर को चूज कर लो ना आपने, वो चीज मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, बट टाइम वेस्ट मत करो, कहने का मतलब है, ठीक है। एक ही रेफरेंस रखो और उससे सॉल्व करो, मतलब देख लिया उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ही चीज है, रेफरेंस बुक भी एक रखो, ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है कि बार बार कितना पढ़ लोगे यार, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो, बट उसके थ्योरी को हर जगह से मत पढ़ो, ठीक है। रिवाइज करें एक बार। यस, क्या सबसे पहली चीज, गोल प्लानिंग कर लो, प्लानिंग नहीं करो दिक्कत हो जाएगी भाई, मैं बता रहा हूं प्लानिंग कर लो, अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे मैं गारंटी तो 95% आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, कॉन्शियस रहो, ठीक है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपने आप को, अपने ट्रूथ, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, अपने मम्मी पापा को धोखा दे सकते हो, टीचर को धोखा दे सकते हो, अपने से सच बोलो कि तैयारी कितनी है तुम्हारी, ठीक है, अभी भी होश में आ जाओ, इट इज, लेकिन यू हैव वेरी मच टाइम। देन यस, फोन का सही से यूज करो यार, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। प्रोग्रेस को ट्रैक करो, मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। जो बच्चे वेदांत में एनरोल्ड है वो तो मॉक टेस्ट देते ही हैं, आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड यस, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ठीक है, एक टॉपिक पे लटके मत रहो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, और आखिरी दिन पे मत पढ़ो, आखिरी मोमेंट में मत पढ़ो। एंड यस, रिव्यू, रिवाइज एंड रेफरेंस, एक ही सोर्स से पढ़ो, रिव्यू करो अपनी गलतियों को, और यस गाइस, रिवाइज 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 फॉर याद रखने के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चे, एंड ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और आई वुड लास्ट में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ना, हमें बहुत प्राइड होता है कि मैं तो ट्यूशन ही नहीं जाता, मैं भी आपके जैसे ही था कि मैं 10th क्लास तक ट्यूशन नहीं गया, बट 10th क्लास में जाती मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर ली, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, डर लगता है कि यार गलती गड़बड़ ना रह जाए। तो आई वुड से देखो बेटा, अकेले आप कर सकते हो नो डाउट, बट अगर आप थोड़ी सी हेल्प ले लेते हो ना ट्यूशन वगैरह से, तो अगर आप मानो इतना स्कोर कर, तो आप थोड़ा ऊपर ही जाओगे, कभी भी नीचे नहीं आओगे। If you take any additional help, you will only go up. There's no point you will come down. तो if you can afford it, है ना, तो I would highly recommend you going for a coaching. चाहे कोई भी कोचिंग हो, आपके एरिया की कोचिंग हो, कोई और कोचिंग हो, आप जा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, घर में से बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो बेटा आप वेदांतु की 9th and 10th का चैनल है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब करो, यहाँ पे हम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बट जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर एनी कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, सिलेबस अच्छे से पढ़ाते हैं ना बेटा, नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो इसलिए आप वेदांतु के ऐप पे पढ़ सकते हो, तो अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर दैट। इफ नॉट, वेदांतु 9th 10th से पढ़ लो, ठीक है, हो जाएगा। बट इफ यू कैन अफोर्ड, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि क्लास 10th यार एक बार आएगा आपकी लाइफ में, और इस आपकी कोचिंग से आपका बेनिफिट ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप बिना कोचिंग के मान लो 95 ला रहे थे, तो कोचिंग के साथ आपके 98 आ सकते हैं। बिना कोचिंग के आप 70-80 ला रहे हो, तो कोचिंग के साथ 85-90 हो सकते हैं, समझ, ऊपर ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाता, क्योंकि टीचर को पता होता है कि पिछले साल से क्या क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब पता होता है, ठीक है। परफेक्ट। सो गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगा, मुझे बताओ आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी, ठीक है, और इनमें से आप कौन सी टिप फॉलो नहीं करते, ये भी बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई सी यू नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।